क्लोज बटन दबाने के बाद ईवीएम पे फर्दर वोट नहीं पड़ सकता है। 17C का कॉपी चूंकि आपने पोलिंग एजेंट को दिया है, उस पे आप घटत बढ़त नहीं कर सकते हैं। और वीवीपैट जिसके पेपर स्लिप पे वोट छपा है, उसका भी बैटरी निकाल दिया जाता है वहीं। तीनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा में जिले में बने स्ट्रांग रूम तक लाया जाता है, जहां की कैंडिडेट या उसके रिप्रेजेंटेटिव, रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के सामने वीडियोग्राफी में उसको सील किया जाता है। और उसके बाद से लेके काउंटिंग डे तक वो कंटिन्यूअस 24/7 सीसीटीवी की नजर में रहता है। वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रहती है, वहाँ पे कैंडिडेट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। फॉर्म 17C और ईवीएम में जब वोट मैच हो गया तो गिनेंगे, अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तब ये प्रोसीजर है कि उस ईवीएम का वोट गिना ही नहीं जाएगा। अगर किसी बूथ पे ईवीएम और वीवीपैट दोनों की मत की गणना हुई और कहीं डिफरेंस हुआ, तो उसमें हम वीवीपैट पे जो वोट अंकित है, जो कि कागज के टुकड़े पे अंकित है, उसको हम ज्यादा बल देते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मतगणना में एक रात का वक्त है, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने जैसे सुलगते सवाल बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वोट ऑफ परसेंट बढ़ने से भी तमाम तरह की आशंकाएं खड़ी की जा रही हैं। यूपी में जिला बरेली के निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने इन सवालों के जवाब दिए हैं, साफ करने की कोशिश की है कि क्या हो सकता है और क्या मुमकिन नहीं है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की तरफ से उठाए गए इन सवालों को जहन में रखिए, एक बार बरेली के आरोप को सुनिए और सच तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। उन्होंने और भी बहुत सी अहम बातें बताई हैं, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। विभाग की वेबसाइट पे, जिसको इनकोर ऐप बोलते हैं, उस पे जो भी फीडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल से होती है, उसी के आधार पे वहाँ कुल होता है। और पूरे काउंटिंग के प्रोसेस में जो ईसीआई की प्रक्रिया दी गई है, उसमें पूर्व में इनकोर पे फीड की गई डेटा को रेफर करने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए उससे मेरा ये कहना है कि काउंटिंग का प्रोसेस अफेक्टेड नहीं हो। जो काउंटिंग करते हैं वो अक्रॉस इंडिया डिफरेंट जिले में बने काउंटिंग हॉल में होता है। और वो मुख्यतः 3 जो इक्विपमेंट या डॉक्यूमेंट हैं, उसपे जो वोट का अंकन होता है उसके आधार पे होता है। एक होता है फॉर्म 17C, फिर ईवीएम होता है और वीवीपैट होता है। और तीनों स्रोत पे वोट का अंकन जो भारत के लगभग 12 लाख बूथ हैं वहां होता है। और उसके बाद से लेके काउंटिंग के दिन तक ये तीनों इक्विपमेंट या डॉक्यूमेंट स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन तीनों जो डॉक्यूमेंट या इक्विपमेंट है उन्हें मैनिपुलेट करने के क्या कोई चांसेज हैं? बूथ पे यहाँ की वोटिंग की समाप्ति पर ईवीएम का क्लोज बटन दबाया जाता है। क्लोज बटन दबाने के बाद कोई भी उस पर फर्दर वोट नहीं पड़ सकता है। उसके बाद से ईवीएम में कुल पड़े जितने भी मत हैं उसको फॉर्म 17C पे नोट किया जाता है। फॉर्म 17C एक कागज होता है और उसको नोट करने के बाद पीठासीन अधिकारी उसकी प्रति वहाँ जो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जिनको पोलिंग एजेंट बोलते हैं, उनको देते हैं। मतलब आप देखिए कि क्लोज बटन दबाने के बाद ईवीएम पे फर्दर वोट नहीं पड़ सकता है। 17C का कॉपी चूंकि आपने पोलिंग एजेंट को दिया है, उस पे आप घटत बढ़त नहीं कर सकते हैं। और वीवीपैट जिसके पेपर स्लिप पे वोट छपा है, उसका भी बैटरी निकाल दिया जाता है वहीं। तो बैटरी निकाल दिया जाएगा, फर्दर उसमें वोट पड़ नहीं सकता है। उसके बाद तीनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा में जिले में बने स्ट्रांग रूम तक लाया जाता है, जहाँ की कैंडिडेट या उसके रिप्रेजेंटेटिव, रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के सामने वीडियोग्राफी में उसको सील किया जाता है। और उसके बाद से लेके काउंटिंग डे तक वो कंटिन्यूअस 24/7 सीसीटीवी की नजर में रहता है। वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रहती है, वहाँ पे कैंडिडेट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अगर वो रखना चाहे। और बीच बीच में रिटर्निंग ऑफिसर भी भ्रमण करते हैं, तब तक कि जब तक कि काउंटिंग डे के सुबह में फिर इन सभी लोगों के प्रेजेंस में उसको खोला नहीं जाता है। मैंने बताया था कि फॉर्म 17C और ईवीएम में जब वोट मैच हो गया तो गिनेंगे, अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तब ये प्रोसीजर है कि उस ईवीएम का वोट गिना ही नहीं जाएगा। आप देखिए कि कागज के टुकड़े पे जो लिखा हुआ वोट है और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है, दोनों में मैच नहीं हुआ तो हम कागज के टुकड़े पे लिखे हुए वोट को ज्यादा बल देते हैं, जिसपे ये चेंज पॉसिबल नहीं। दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर किसी बूथ पे ईवीएम और वीवीपैट दोनों की मत की गणना हुई और कहीं डिफरेंस हुआ, तो उसमें हम वीवीपैट पे जो वोट अंकित है, जो कि कागज के टुकड़े पे अंकित है, उसको हम ज्यादा बल देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंट है और इतने क्रॉस चेक से भरे हुए हैं कि इसमें
कोई सोच कर भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। ईवीएम या पोस्टल बैलेट या सारे बूथ का ही ईवीएम का रिकाउंट करवाना चाहते हैं। अब बेसिकली जो इसका आधार है वो ये है कि अगर काउंटिंग में कहीं एक्यूरेसी पे क्वेश्चन आता है, तब एक जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका काउंटिंग कराने का जो डिसीजन है वो आरओ लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट का ये अधिकार है कि वो रिकाउंटिंग के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन ये आरओ की बाध्यता नहीं है कि वो रिकाउंटिंग कराएंगे ही। आरओ अपना डिसीजन लेते हैं, जो कि एक्यूरेसी में क्या सस्पिशन है लोगों को, क्या कोई मेजर आधार है, इसके आधार पर उसका डिसीजन दिया जाता है। माननीय आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप दिया है, जो कि कोई भी वोटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी है। उसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि आप इलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरा यह है कि काउंटिंग हॉल से एआरओ या आरओ जब जो आयोग का इनकोर एप्लीकेशन है उस पे बूथ वाइज किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं उसको अपलोड करते हैं, तो उसका उम्मीदवार वाइज जो है लोकसभा वाइज ट्रेंड, इलेक्शन ट्रेंड टीवी पर भी जाता है, जो कि देखा जा सकता है। तो ये सारे सोर्स हैं। मशीन है तो कभी भी खराब हो सकती है, तो इसके लिए माननीय आयोग ने ये प्रोसीजर दिए हैं कि अगर काउंटिंग टेबल पे आपने स्विच ऑन किया और ऑन ही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसका बैटरी चेंज करके देखिए। बैटरी चेंज करने पे अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है, अगर डिस्प्ले हो ही नहीं रहा है रिजल्ट, तो उस ईवीएम को, बेसिकली ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को आरओ टेबल पे रखा जाता है, और जब सारी काउंटिंग समाप्त हो जाती है तो बाद में उसके बदले उस बूथ के वीवीपैट को के जो पेपर स्लिप होते हैं उसको गिना जाता है।